नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साहिल। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में हमारे देश के युवा अपने समय की कीमत भूलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वे अपना कितना समय ऑनलाइन गेम्स में खराब कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता। दोस्तों, आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे नाबालिग लड़के की है जिसने पबजी गेम खेलने से मना करने पर अपनी माँ की हत्या कर दी। लेकिन जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ी, इस मर्डर के पीछे की असली कहानी ने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि इस कहानी का मास्टरमाइंड कोई और ही था। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें। आप लोग सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमारा आपके लिए वीडियो बनाने का उत्साह और बढ़ जाता है। हम अपनी वीडियोस के माध्यम से आप सबको अवेयर करना चाहते हैं, जिससे आपके आसपास हो रहे क्राइम के बारे में आपको पता चले और आप लोग सतर्क रह सकें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 7 जून 2022 की सुबह लखनऊ पुलिस के पास एक कॉल आती है कि यमुनापुरम कॉलोनी में एक घर में एक महिला की लाश पड़ी है, जिसे एक इलेक्ट्रीशियन ने झगड़े के बाद गोली मार दी है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। उस फैमिली में मां साधना, एक 16 साल का बेटा और एक 10 साल की बेटी रहती थी। साधना के हस्बैंड नवीन आर्मी में जेसीओ पोस्ट पर थे और उस वक्त उनकी पोस्टिंग आसनसोल में थी। पुलिस ने देखा घर में बस 2 भाई बहन थे और घर के बेडरूम में एक महिला की लाश पड़ी थी, जो इन बच्चों की मां साधना की थी, जिसके सिर में गोली मारी गई थी। पुलिस को फोन साधना के भाई ने किया था और उन्हें भी सुबह सुबह इस घटना के बारे में पता चला। जब पुलिस ने बच्चों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि रात को झगड़े में एक इलेक्ट्रीशियन ने मां को गोली मार दी थी। लेकिन पुलिस को बच्चों की बात पर शक हुआ, क्योंकि लाश की बदबू पूरे घर में आ रही थी। लाश की हालत देखकर पता चल रहा था कि डेड बॉडी 2-3 दिन पुरानी है। लेकिन दोनों बच्चे बार बार पूछने पर भी पुलिस को कुछ नहीं बता रहे थे, इसलिए पुलिस ने दोनों बच्चों को अलग अलग पूछताछ के लिए बुलाया। बेटी ने पुलिस को बता दिया कि उसकी मां का मर्डर उसके ही भाई ने किया है। अब पुलिस ने दोबारा उस नाबालिग लड़के से पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर पुलिस को एक रिवॉल्वर दिखाई दी, जो कि घर के डाइनिंग टेबल पर रखी थी। पुलिस ने उसे फॉरेंसिक टीम को दे दिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उसके बाद 10 साल की बेटी को नानी के घर भिजवा दिया और पुलिस नाबालिग बेटे को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गई। अब बच्चों के पिता भी आसनसोल से लखनऊ पहुंच गए। पुलिस को दिए गए बयान में उन्होंने बताया कि उन्हें काफी पहले से इसकी आशंका थी कि बेटा ऐसा कुछ कदम उठा सकता है, क्योंकि पत्नी साधना ने उसके गेम एडिक्ट होने की बात उन्हें कई बार बताई थी। उसके अब 10th के बोर्ड के एग्जाम थे और वह पढ़ाई ठीक से नहीं करता था और ना ही कोई बात मानता था। साधना की बात सुनकर उन्होंने जब बेटे को समझाने की कोशिश की तो वो अपने पापा से भी गुस्सा हो गया और कहता कि मैं एक दिन सबको मार डालूंगा। पुलिस अब दोबारा उस नाबालिग लड़के के पास जाती है और उससे बताती है कि उसकी बहन और पापा ने पुलिस को सब कुछ बता दिया और अब वो भी बता दे। अब नाबालिग लड़का भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस को पूरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर उसी कहानी को अगले दिन यानी 8 जून को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने रखा। पुलिस का कहना था कि इस घर में नवीन और साधना अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे, 16 साल का बेटा और 10 साल की बेटी। पिता आर्मी में थे और इस वक्त उनकी पोस्टिंग आसनसोल में थी। 16 साल का बेटा बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करता था और वो पूरा दिन फोन में पबजी गेम खेला करता था। उसके 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम थे, जिसके लिए वह बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था। इस सबसे परेशान होकर उसकी माँ उसे बहुत टोकती थी और डांटती भी थी और उससे बार बार पढ़ने को भी बोलती थी। गुस्सा होने पर माँ उसे खाना भी नहीं देती थी। इन सब बातों से नाबालिग को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो अपनी माँ को कुछ नहीं बोल पाता था। कई बार उसकी माँ ने उसके साथ मारपीट भी की थी। माँ उसको स्कूटी भी नहीं चलाने देती थी। एक बार घर से कुछ पैसे गायब हो गए थे, जिसका इल्जाम भी माँ ने उस लड़के पर ही लगाया था, लेकिन बाद में वो पैसे घर में ही मिले थे। ये सारी बातें बहुत टाइम से नाबालिग के दिलो दिमाग में चल रही थी। अब वो अपनी माँ से बदला लेना चाहता था और घटना वाले दिन भी उसकी माँ से स्कूटी ना चलाने को लेकर बहस हुई थी। माँ ने उसे खाना नहीं दिया और उसकी पिटाई भी की। वो बहुत गुस्से से भरा हुआ था, इसलिए 5 जून की रात को जब घर में माँ और बच्चे एक ही बेड पर सो रहे थे, तब रात को 1 बजे के करीब नाबालिग बेटा उठा और उसने धीरे से अलमारी से अपने पिता की लाइसेंस रिवॉल्वर निकाली और पास में जाके माँ की कनपट्टी पर सटाकर गोली चला दी। आवाज सुनकर बहन भी उठ गई। उसने देखा कि उसके सामने उसकी माँ की लाश पड़ी है। जब वो तेज रोने लगी तो उसके भाई ने उसको धमकाया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी, नहीं तो वो उसको भी मार डालेगा। और इसके बाद उसने लाश वाले बेडरूम को बंद कर दिया और बहन के साथ जाकर दूसरे कमरे में सो गया। अगले दिन सुबह बहन को घर में बंद करके वह बाहर घूमता रहा। पड़ोसियों को उसने बताया कि माँ चाचा के घर गई है। तब पड़ोसियों ने ही उन दोनों बच्चों को खाना दिया। बहन जब भी कुछ पूछती थी माँ के बारे में तो उसका भाई उसको डांट कर चुप करा देता था। फिर लड़के ने शाम को अपने दोस्तों को घर पे बुलाया, पार्टी करी और बहन को कमरे में बंद कर दिया। वह हर 2 घंटे के बाद जाकर चेक करता था कि माँ जिंदा है या मर गई। अगले दिन दोपहर 12 बजे के
के करीब माँ ने दम तोड़ा। उसके बाद वो लड़का रिलैक्स हो गया और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता रहा। जब 2 दिन बाद लाश से बदबू आने लगी तब उसने घर में रूम फ्रेशनर भी छिड़का, लेकिन बदबू बढ़ती जा रही थी। तब लड़के ने परेशान होकर पिता को इस बात की जानकारी दी कि रात में एक इलेक्ट्रीशियन आया था और वो माँ को गोली मारकर चला गया। यह सुनकर पिता ने मामा को फोन किया और फिर मामा ने पुलिस को खबर दी। लेकिन इस घटना पर परिवार के कुछ रिश्तेदारों का कहना था कि ये पबजी की कहानी असली नहीं है और मर्डर का मकसद कुछ और ही था जिसे छुपाया जा रहा है। परिवार के रिश्तेदारों का कहना था कि वह लड़का पढ़ाई में इतना कमजोर नहीं था, क्योंकि 1 महीने पहले उसका कजन यहाँ छुट्टी में रहने के लिए आया था। इस घटना के बाद उसके कजन ने अपने पिता को बताया कि उसे 1 महीने में कभी भी नहीं लगा कि वो नाबालिग लड़का गेमिंग का एडिक्ट है। वैसे भी उन दिनों साधना ने किसी बात से नाराज होकर नाबालिग लड़के का फोन छीन लिया था, तो एक गेम एडिक्ट लड़का बिना मोबाइल के गेम कैसे खेल रहा था? अगर वह इतना एडिक्ट था तो वह 1 महीने तक बिना मोबाइल के कैसे रहा था? उस नाबालिग लड़के के बारे में एक चीज और पता चली कि वह पिता की लाइसेंस रिवॉल्वर से घर की छत पर हवाई फायरिंग करके प्रैक्टिस किया करता था। नाबालिग का कहना था कि उसके पिता ने ही उसे रिवॉल्वर चलाना सिखाया। 1 महीने बाद ही उसने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। दोस्तों, आप भी सोचिए, आखिर एक 16 साल का लड़का अपनी माँ का कत्ल करने के बाद इतना रिलैक्स कैसे था? कत्ल की रात उसने अपने पिता को वीडियो कॉल भी किया था, लेकिन इस बात पर पिता ने पुलिस को कुछ नहीं बताया। पिता ने पुलिस को बयान भी दिया था कि उन्हें काफी पहले से आशंका थी कि बेटा ऐसा कुछ कदम उठा सकता है। अब अगर पिता को भी आशंका थी तो उन्होंने पहले ही इस घटना को टालने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं किया? नॉर्मली ऐसी खबर सुनने के बाद कोई भी इंसान घबरा जाता है। उस घर में एक छोटी बच्ची भी थी, उसे भी जान का खतरा था। ऐसे में लोग अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को खबर करते हैं, पुलिस को खबर करते हैं। आधे घंटे तक पिता और बेटे में क्या बातचीत हुई अभी तक किसी को नहीं पता। नाबालिग का पिता नवीन, जो शुरू में लड़के को कड़ी सजा देने की मांग कर रहा था, 2 दिनों बाद ही उसको जमानत दिलाने के लिए दर दर भटक रहा था और लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसे बेटे की जमानत होनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नाबालिग को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और यह भी कहा कि उसको कोई पछतावा नहीं है, वो मौत की सजा भुगतने को तैयार है। उसका यह बयान सुनकर जज भी हैरान रह गए। नाबालिग होने के कारण उसे सुधार गृह भेज दिया गया। उसके बाद इस लड़के से पूछताछ के लिए एक कमेटी भी बनाई गई, जिसमें एक साइकियाट्रिस्ट को भी शामिल किया गया ताकि उसकी काउंसलिंग हो सके और इसके दिमाग में क्या चल रहा है ये ठीक से पता चल सके। लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती गई, इस घटना के पीछे कई परतें खुलती गईं, जिसके बाद इस कत्ल का असली मकसद दुनिया के सामने आया तो सभी बुरी तरह चौंक गए। इस पूरी वारदात को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से अंजाम दिया गया था। पिता नवीन को शक था कि उनकी पत्नी साधना का कोई अफेयर चल रहा है। इस बात पर दोनों में झगड़ा भी होता था। पिता की एब्सेंस में इस घर में 2 लोगों का आना जाना था, एक बिल्डर और एक इलेक्ट्रीशियन। दोनों से ही साधना का बहुत दोस्ताना था। वो दोनों अक्सर घर में आते थे, घंटों रहते थे और इनके घर में ही खाते पीते थे। माँ साधना भी उनके साथ काफी समय बिताती थी, पर बेटे को ये सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसी बात को लेकर उसके माँ बाप का झगड़ा होता था। 1 साल पहले वह अपने मामा के घर रहने गया। वापस आने पर उसे माँ के मोबाइल में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स मिली, जिससे उसे पता चला कि उसकी माँ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। लड़का इसे लेकर बहुत परेशान हो उठा। उसके पिता भी इस वक्त घर पर नहीं थे। उसने पिता को फोन करके सारी बातें बताई। लड़के ने सबूत के तौर पर पिता को कॉल रिकॉर्डिंग्स भी भेज दी। इसके बाद तो पति पत्नी के झगड़े बढ़ने लगे, क्योंकि साधना अपने पति के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, माँ को अपनी पर्सनल लाइफ में बेटे की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और माँ अब बेटे के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी थी। वो उससे घर के सारे काम करवाती थी, उसे डांटती थी, यहाँ तक कि उसकी पिटाई भी कर देती थी और कभी कभी उसे खाना भी नहीं देती थी। बेटा सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था और माँ का ऐसा बर्ताव उसके मन में माँ के लिए गहरी नफरत पैदा करता जा रहा था। वो अक्सर फोन पर अपने पिता को सारी बातें बताता था। 2021 में जब लड़के का जन्मदिन था, तब माँ ने उस बिल्डर को डिनर पर इनवाइट किया था। लड़के को इस बात का पता तब चला जब वो बिल्डर एक बड़ा सा गिफ्ट लेकर घर पहुंच गया। इसके बाद वो देर रात तक घर में ही रुका रहा। लड़के को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने पिता से इसकी शिकायत भी की, जिसके बाद फिर से नवीन और साधना के बीच फोन पर ही बहुत झगड़ा हुआ। यह सब चल रहा था। इसी बीच पिछले 1 साल में जब भी नवीन छुट्टी पर घर आता था, वो अपने बेटे को रिवॉल्वर चलाना सिखा रहा था, जिसकी प्रैक्टिस लड़का घर की छत पर किया करता था। नाबालिग लड़का अपनी माँ की ऐसी हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसकी माँ सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। पिता के साथ इतनी लड़ाई होने के बाद भी माँ को कोई असर नहीं पड़ता था। उन्होंने दोनों आदमियों से
से बात करना चालू रखा। घर में छोटी बहन भी ये सब देखती थी। एक बार फिर माँ और बेटे में इस बात को लेकर बहुत बहस हुई। माँ किसी भी हाल में उन दोनों आदमियों से बात करना नहीं छोड़ना चाहती थी और इस बात को लेकर माँ ने बेटे को बहुत ज्यादा मारा। लड़का इससे बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसने 3 जून को अपने पिता को फोन करके बताया कि माँ ने उसे बुरी तरह पीटा है और इसी के बाद 4 और 5 जून की रात उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नवीन को शुरू से ही अपनी पत्नी पर शक था। बेटे की बातों से उसका शक यकीन में बदल गया था। अब नवीन ने बेटे को ही अपना जासूस बना लिया था। बेटा माँ की हर बात और हरकतों की जानकारी पिता को फोन पर दिया करता था। इन सब बातों के साथ साथ नवीन बेटे को रिवॉल्वर इस्तेमाल करना भी सिखा रहा था। इन सब बातों से ऐसा ही लगता है जैसे वह इनडायरेक्टली बेटे को साधना की हत्या करने के लिए तैयार कर रहा था। उसी के उकसाने की वजह से ही बेटे ने माँ को मार डाला। साधना के घर वालों और बाकी रिश्तेदारों का भी यह कहना है कि इन सब के पीछे नवीन का ही दिमाग काम कर रहा था। उसने अपने शक की वजह से बेटे के दिमाग में भी माँ के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दिया। नवीन ने ही माँ को मारने के लिए बेटे को उकसाया, क्योंकि अगर वो खुद साधना की हत्या करता तो उसे लंबी कड़ी सजा होती। इसलिए उसने बेटे को मोहरा बनाया। वो अपने बेटे को सुधार गृह के बारे में बताता रहा। इसकी वजह से ही उसका बेटा इतना बेखौफ हो गया था कि मर्डर के बाद 2 दिन तक वो दोस्तों के साथ घूमता रहा और पार्टी करता रहा। यहाँ तक कि उसने अपने एक दोस्त को माँ की लाश ठिकाने लगाने के लिए उसे 5 लाख रुपए देने को भी कहा था। इन सब बातों का पता चलने के बाद भी पुलिस नवीन का कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि हत्या तो उस नाबालिग बेटे ने ही की थी और उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया था। नवीन और उसके घर वालों की कोशिश के चलते ही 26 अप्रैल 2023 को नाबालिग लड़के को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इस केस का फैसला आना अभी बाकी है। क्या नाबालिग बेटे ने जो किया वो सही था? क्या उसको जमानत मिलनी चाहिए थी? दोस्तों, आपकी क्या राय है इस सच्ची घटना को सुनने के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत और रिसर्च करके हर एक वीडियो लाता हूं, ताकि आप सब लोग अपने आसपास हो रहे क्राइम से सतर्क रहें और अपना तथा अपने परिवार का भी ख्याल रखें। तो जल्द ही मिलते हैं अगली सत्य घटना में सोनाक्षी जी के साथ।